हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। साथियों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता है क्या, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे। इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आप लोग को कि बस यहीं पे आप लोग को याद हो जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो भी पढ़ाएंगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जैव प्रक्रम से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब जैसे समझिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक। अब जैसे देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीव। सीधा सीधा मानो कि जैव प्रक्रम का क्या मतलब, करने का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब होगा जीव, ठीक। अब देखो, जीव क्या है। जीव मतलब समझ लो इंसान हो गया, जानवर हो गया, ये सब जीव जंतु, तो वही हो गया जीव। अब प्रक्रम का मतलब क्या होता है। प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, कोई छोटा छोटा कार्य, मतलब कि दो चार बहुत सारे छोटे छोटे कार्य मिलके एक निश्चित क्रम में किसी काम को पूरा करते हैं, उसी को प्रक्रम कहते हैं, ठीक। जैसे कि देखो, जैसे प्रक्रम का मतलब क्या है। प्रक्रम का मतलब होता है ना कि कई छोटे छोटे कार्यों को एक निश्चित क्रम में पूरा करना प्रक्रम कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझो कि प्रक्रम होता है। जैसे मान लो कि दूध से दही बनना, ठीक। पहले दूध है, ठीक। दूध को लाएंगे दुकान से, हम लोग दुकान से लाएंगे, उसको गर्म करेंगे, निश्चित ताप पे उसको गर्म करते हैं, फिर उसमें दही डालते हैं, ठीक। ताकि वो दूध से दही बनेगा ना, तो जोरन डालेंगे तब वो दूध से दही बनेगा। इसमें क्या हो रहा है कि कई छोटे छोटे जो काम है एक निश्चित क्रम में हो रहा है, ठीक। तो प्रक्रम का मतलब यही होता है, लिख लीजिएगा आप लोग। प्रक्रम का मतलब होता है कई छोटे छोटे कार्यों कई छोटे छोटे कार्यों को निश्चित क्रम में करना प्रक्रम कहलाता है। जैसे मान लो कि दूसरा एग्जांपल देखो, दूध से दही बनना, ठीक। अब दूध से दही बनाएंगे, पहले तो दूध लाएंगे डेयरी से, डेयरी लाके दूध गर्म करेंगे, उसको एक निश्चित टाइम से, मतलब जैसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट गर्म करते जाएंगे। फिर उसमें क्या है कि क्रीम निकालेंगे। क्रीम निकालने के बाद क्या होता है, तब वो निश्चित ताप पे गर्म हो जाएगा, उसका क्रीम निकल जाएगा, फिर वैसा ही प्रोसेस चलता रहेगा, तब जाके दूध से घी बनता है। समझ गए कि कई छोटे छोटे कार्यों को निश्चित क्रम में करना प्रक्रम कहलाता है, ठीक। जैव प्रक्रम का मतलब समझ में आ गया आप लोग को कि जैव का मतलब जीव, प्रक्रम का मतलब कि कई छोटे छोटे कार्यों को एक निश्चित क्रम में करना। अब जैसे देखो, इसमें क्या है ना कि इस पूरा जैसे जैव प्रक्रम नाम से पता चलता है कि सिर्फ सजीवों के बारे में पढ़ना है। सजीव जैसे पेड़ पौधे सजीव है, मनुष्य है, जंतु हो गया, जानवर हो गया, तो ये सब सजीव है, तो सजीवों के बारे में पढ़ना। और आज जो हम लोग हम जो पढ़ाएंगे ना आप लोग को जैव प्रक्रम, तो इसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे पौधों में पोषण, पौधा में पोषण कैसे होता है, ये सब पढ़ाएंगे। अब देखिए, जैव प्रक्रम का तो मतलब समझ गए। अब जैव प्रक्रम का डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन होगा, पहले समझा देते। डिफिनीशन क्या होगा कि जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम, ठीक है। जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, मतलब कि अगर हम लोग को जीना है तो वो सब होना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो, सांस हम लोग लेते हैं, जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। अब देखो, खाना खाते हैं तो पोषण का तो जरूरत पड़ेगा ही, हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। अब खाना खाएंगे हम लोग को तब ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा मिलने से ही फिर हम लोग कोई काम कर पाते हैं, एनर्जी मिलेगा तभी तो कोई काम कर पाएंगे ना। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखना है कि जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य हो। अब इसका मतलब समझिए कि जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य, मतलब सीधा सिंपल भाषा में समझो कि अगर हमको जिंदा रहना है तो वो सब काम करना, तो वो सभी काम हमारे शरीर में होना चाहिए, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। जैसे देखो, सांस लेते हैं,
सांस लेंगे तभी तो जिंदा रह पाएंगे, ऑक्सीजन की जरूरत तो है ही हम लोग को। दूसरा मान लो खाना खाना, ठीक, खाना खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा, तभी हम लोग को कोई काम कर पाएंगे ना। तो यही है कि जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य हो। जैसे एग्जाम्पल हो गया पोषण, उत्सर्जन, पोषण। अब जैसे एग्जाम्पल में पोषण वही बता दिए कि खाना खाना जरूरी है, उत्सर्जन। अब खाना खाएंगे तो उसको निकालना भी तो चाहिए ना, तो उत्सर्जन। अब श्वसन, सांस लेंगे वही श्वसन, ठीक। अब इतना हम लोग समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं कि जैव प्रक्रम तो हो गया, ठीक। अब समझते हैं पोषण क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग को पढ़ना है पौधों में पोषण। और जो भी हम लिखा रहे हैं ना आप लोग को लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। अब समझते हैं कि जैव प्रक्रम तो हो गया, अब समझते हैं पोषण क्या होता है। अब पोषण क्या होता है, देखिए पोषण का मतलब होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करना, ठीक। पोषक तत्वों को ग्रहण करना जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। अगर हम जैसे मान लीजिए खाना खराब, ये नहीं कि जैसे फास्ट फूड, चाउमीन, ये बर्गर, ये सब खा रहे तो उससे हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलता है, ठीक। पोषक तत्व कहने का मतलब जिससे विटामिन मिले, कैल्शियम मिले, ये सब। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके ऊर्जा मिलने के बाद हम लोग कोई काम कर पाते हैं ना। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हम कोई काम कर पाते हैं, उसको पोषण कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया आप लोग को। अब लिख लीजिए कि वो पोषण कहते किसको, ठीक। क्या है पोषण का डिफिनेशन, कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना, ठीक। पोषक तत्वों को ग्रहण करना जिससे हम, देखिए आप लोग को तो बता दी पोषण क्या होता है। पोषण के टाइप जानते हैं, ठीक। पोषण होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं स्वपोषण, दूसरा होता है पर पोषण। अब सिंपल भाषा में समझिए कि स्वपोषण होता क्या है। स्वपोषण का मतलब क्या होता है ना, जो अपना खाना खुद से बनाएगा वह स्वपोषण कहलाएगा। जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है और दूसरे पे निर्भर होता है वह परपोषण में आएगा, ठीक। और वैसे जीव वैसे जीव जिनमें स्वपोषण की क्रिया होगी वह स्वपोषी कहलाएंगे, और वैसे जीव जिनमें परपोषण की क्रिया होगी वह परपोषी कहलाएगी। अब लिखा देते, ठीक। पोषण का तो हमने बता दिया पोषण क्या होता है। पोषण के प्रकार जानते हैं, ठीक है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण, ठीक। स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण में क्या लिखे, खुद से, मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको स्वपोषण कहते हैं। परपोषण क्या होता है, जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक, उसको परपोषण कहते हैं। अब देखो ये है ना स्वपोषण, और वैसे जीव जिनमें स्वपोषण की क्रिया होगी उसको स्वपोषी कहेंगे, ठीक। वैसे जीव जिनमें स्वपोषण की क्रिया होगी उसको स्वपोषी कहेंगे। अब दूसरा क्या है कि परपोषण, तो वैसे जीव जिनमें परपोषण की क्रिया होगी उसको परपोषी कहेंगे। अब दूसरी बात समझते हैं, एक ही जिनमें स्वपोषण की क्रिया होगी उसको स्वपोषी कहेंगे। और जैसे स्वपोषण का एग्जांपल क्या होगा, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। स्वपोषण का सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे होंगे, जैसे पेड़ है ना तो सिर्फ और सिर्फ हरा पेड़ पौधा। अब वैसा नहीं कि जो पेड़ सूख गया तो सूख गया वो पेड़ नहीं आएगा स्वपोषण में।
स्वपोषण में आएगा कि वैसे अधिकांश जितने पेड़ हरे पेड़ पौधे वो सारे आएंगे स्वपोषण में। एग्जाम्पल में लिखो, हरे पेड़ पौधे। अब देखो हरे पौधे क्या करते हैं ना कि हम लोग को तो फल सब्जी कहाँ से मिलता है, हरे पेड़ पौधे से मिलता है। तो हरे पेड़ पौधे फल और सब्जी को उगा देते हैं, ठीक, इसलिए इनको उत्पादक कहते हैं। हरे पेड़ पौधे सब्जी और फलों को उगा देते हैं जिसे हम लोग खाते हैं बाद में, इसलिए इसको उत्पादक कहते हैं। स्वपोषण को उत्पादक कहते हैं। उत्पादक। और परपोषण को उपभोक्ता कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो खुद से उगाते नहीं है, दूसरे पर निर्भर है। अब जैसे ये उत्पाद स्वपोषण है, पेड़ पौधे ये है, ठीक, ये फल और सब्जी को उगा दिया, और फल और सब्जी कौन तोड़ेगा? तो फल और सब्जी तोड़ के खाता कौन है? तो ये परपोषण वाले कौन, जैसे इंसान है, ये लोग अपना यूज करेंगे, इसलिए इसको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको उपभोक्ता कहते हैं। अब सबका डिफिनीशन निकालेंगे, जैसे फ्लो चार्ट में तो समझा दिया है, आप लोग को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डिफिनीशन लिख देते हैं। स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। स्वपोषण, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। और वैसे जीव जिनमें स्वपोषण की क्रिया होती है उनको स्वपोषी कहते हैं, ठीक। अब दूसरा परपोषण का लिख लीजिए। परपोषण क्या होता है कि जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं वो परपोषण कहलाते हैं, ठीक है। और देखिए नोट में लिख लीजिए कि स्वपोषण का कोई भी टाइप नहीं होता है। स्वपोषण का कोई टाइप नहीं होता है, परपोषण का 3 टाइप होता है, वो हम आगे बताते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए अब परपोषण पे आते हैं, ठीक है। परपोषण के कितने टाइप होते हैं? परपोषण के 3 टाइप होते हैं, मृतजीवी पोषण, ठीक, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। अब एक एक करके समझते हैं कि जैसे मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो मृतजीवी पोषण में क्या होता है ना कि वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं, ठीक, जो अपना भोजन मरे और सड़े गले पदार्थों से बनाएंगे वो मृतजीवी पोषण में आएंगे, ठीक। जैसे जीवाणु है, कवक है, ये क्या करते हैं ना कि जैसे मरा हुआ कोई है, ठीक, तो मरा हुआ जीवाणु कहाँ पे पनपता है, मतलब कहाँ जन्म होता है? तो जीवाणु को जो मरा हुआ है ना उसी से वो अपना भोजन लेके और वो मतलब उसका वृद्धि होता है। अब समझो कि परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण सिंपल है कि वैसे जीव जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, दूसरे जीवों पर निर्भर होगा, वो उसको परजीवी पोषण कहेंगे, ठीक। तो परजीवी पोषण जैसे कि जो वैसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होंगे परजीवी पोषण कराएगा। और ये क्या करते हैं ना, परजीवी पोषण अपने पोषण के लिए दूसरे को मारते नहीं है, ठीक है। दूसरे को मारते नहीं करने का क्या मतलब, जैसे देखो अमर बेल है, अमर बेल क्या करता है, दूसरे पेड़ों से चिपक जाता है, दूसरे पेड़ से चिपक कर और उससे वो अपना भोजन ले लेता है, वो अपना भोजन ले लेगा फिर ये ग्रो कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल होगा अमर बेल और जोग। परजीवी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाकर दूसरे पर निर्भर करते हैं परजीवी पोषण कराएंगे, ठीक, जैसे अमर बेल और जोग। तीसरा है प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है। प्राणी संभोजी पोषण में क्या होता है ना कि वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। कहने क्या मतलब कि ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हुए आते हैं प्राणी संभोजी पोषण। जैसे मनुष्य और अमीबा, जैसे मान लो कि हम लोग रोटी खाते हैं ना, तो जैसे मान लो ये रोटी है, रोटी तो पूरा नहीं चबा जाते, अब मान लो रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, ठीक, छोटा छोटा टुकड़ा करके खाएंगे। अब छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको चबाएंगे, फिर वो जाएगा पेट में, ठीक, तो उसका वहां जाकर वो और छोटा छोटा हो जाता है, ठीक, और वहां जाके तब उसका पाचन होता है। तो समझ गए कि परजीवी पोषण वैसे परजीवी प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य, अमीबा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और आपने पूरा वीडियो तो देख लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।